जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में आप सबका स्वागत है। आज हम बुधवार की व्रत कथा को सुनेंगे, साथ ही बुधवार के दोष के निवारण के उपाय को भी जानेंगे। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह और उसकी पत्नी गांव भर के लोगों का आटा पीसने का काम करते थे। उनके एक बुद्ध नाम का बेटा और बुद्धनी नाम की बेटी थी। ब्राह्मणी सबका आटा पीसती थी और उसमें से थोड़ा सा आटा बचाकर रख लेती थी, और इसके लिए बुद्धनी उसे मना किया करती थी कि माँ आप ऐसा मत किया करो, पर वह ब्राह्मणी मानती ही नहीं थी। एक बार ब्राह्मणी पीहर चली गई और पीछे से बेटी बुद्धनी सबका आटा पीसती, पर उसमें से वह बिल्कुल भी आटा नहीं रखती थी। अब ब्राह्मणी पीहर से वापस आई तो सारे गांव वालों ने उससे कहा कि तू तो हमारा आटा चुराती थी, तेरी बेटी हमको पूरा आटा देती थी, आज से हम तुझे कोई भी पीसना नहीं देंगे। अब सबके जाते ही वो बुद्धनी को मारने पीटने लगी और गुस्से में बोली कि मैं तेरा ब्याह कुत्ते से करके तुझे घर से रवाना कर दूंगी। अब बुद्ध भगवान ने सोचा कि बुद्धनी बेटी बड़ी सत से रही, इसका तो कष्ट का निवारण करना ही पड़ेगा। तो भगवान स्वयं कुत्ते का वेश बनाकर आए। उसके भाई ने उस कुत्ते के ही तिलक कर दिया। सारे गांव में पहले से ही गूंज हो रही थी कि भगवान का ब्याह हो रहा है। बुद्धनी की माँ जिससे भी काम कराए वो यही कहे कि हमें तो फुर्सत ही नहीं है, हमें तो भगवान के ब्याह का काम है। अब तो वो और परेशान होके बुद्धनी को मारने पीटने लगी और बोली, तू तो बड़ी निर्भागी है जो तेरे ब्याह का कोई काम झेलता ही नहीं है। ब्याह की बेला में भगवान कुत्ते का रूप लेकर आए तो गांव में हल्ला हो गया कि बुद्धनी का ब्याह तो एक कुत्ते से हो रहा है, और बोली, हे भगवान अब मेरी परीक्षा मत लो। बुद्धनी बारंबार भगवान से प्रार्थना करने लगी, सब मेरी हंसी कर रहे हैं, भगवान अब मेरी परीक्षा मत लो। इतना कहते ही भगवान अपने असली रूप में आ गए और विदा होते समय पालकी में बुद्धनी को 16 श्रृंगार करके बिठाया और विदा कर दिया। ससुराल में समय बीतता तो एक दिन बुद्धनी की सहेली बोली कि भगवान तुझे तो ऊंची ऊंची हवेलियों में रखते हैं, पर ये 7 वाले कमरे की चाबी तुझे क्यों नहीं देते हैं। बुद्धनी उस कमरे की चाबी की जिद करने लगी तो भगवान ने चाबी दे दी। अब जैसे ही बुद्धनी ने ताला खोला तो क्या देखा, वह देखती है कि उसकी माँ एक नरक जैसे वातावरण में पड़ी है। उसने तुरंत ही भगवान के पास जाकर बोला कि मेरी माँ की ये दशा क्यों हुई। तो भगवान बोले, यह अपने बुरे कर्मों का दुख भोग रही है। बुद्धनी बोली, आप जैसे भगवान मेरी माँ के जवाई हैं, कृपा करके मेरी माँ को इस नरक से छुड़ाओ। तो भगवान बोले, तेरी माँ बुद्धाष्टमी का व्रत करे तो ये इस नरक से छूट सकती हैं। अब बुद्धनी पीहर गई। भाभी के बच्चा होने वाला था। वो आई और बोली, इसका कष्ट दूर होते ही इसको बुद्ध अष्टमी का व्रत करवाएंगे। थोड़े दिनों में भाभी को लड़का हुआ। बेटा होने के बाद बुद्धनी बोली, चांदनी के पखवाड़े में बुधवार आने पर अष्टमी का व्रत करके 9वें में उद्यापन करना, पोथी सुनना, 8 जोड़ा जोड़ी को जिमाकर वस्त्र देने और दक्षिणा देना, हाथ जोड़कर कहना कि मेरे माँ बाप जिस जून में हों वहाँ से निकलकर बैकुंठ में वास करें। बुद्ध और उसकी स्त्री ने ये व्रत किया और नरक में उसकी माँ को छुड़ाया और बैकुंठ का वास कराया। बुद्धनी ने अपनी माँ को नरक से छुड़ाया। बुद्धाष्टमी का व्रत पूरे विधि विधान से करने वाले व्यक्ति के 7 जन्म के पाप मिट जाते हैं। धन धान्य, पुत्र पौत्र, ऐश्वर्य आदि सुखों को भोगकर वह अंत समय तीर्थ स्थान पर व्यतीत करता है और मृत्यु के पश्चात वह स्वर्ग को जाता है। अगर आपकी कुंडली में बुद्ध दोष है और उसे दूर करना चाहते हैं तो बुद्ध अष्टमी के दिन कुछ ये छोटे से उपाय हैं, इन्हें जरूर करें। भगवान गणेश को मोदक अति प्रिय हैं। आप बुद्ध दोष से छुटकारा पाना चाहते हैं तो बुद्ध दोष के दिन भगवान गणेश को मोदक जरूर चढ़ाएं। अपनी कुंडली से बुद्ध दोष के प्रभाव को दूर करने के लिए
बुद्ध अष्टमी के दिन अपने हाथ की सबसे छोटी अंगुली में रत्न धारण करें, वो भी पन्ना रत्न। पन्ना रत्न धारण करने से पहले ज्योतिष की सलाह अवश्य लें। बुधवार के दिन गाय को हरी घास खिलाने से भी गणेश जी प्रसन्न होते हैं और बुद्ध दोष का असर कम हो जाता है। भगवान गणेश को बुद्ध अष्टमी के दिन सिंदूर अर्पित करें और भगवान गणेश जी को 11 या 21 गांठ दूर्वा जरूर चढ़ाएं। इससे आपको जल्दी से जल्दी फल मिलेगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।